नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। मेरे बचपन का जो लेसन है उसका अपन क्या कर रहे थे, लेसन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आगे का जो चैप्टर है वहां अपन पढ़ते। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे कितने सेंसिटिव थे, कितना उनके जीवन पर किस चीज का प्रभाव पड़ा, वो अपन ने इस लेसन में पढ़ा कि महात्मा गांधी के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा था। जो श्रवण कुमार थे उनका और राजा हरिश्चंद्र के जीवन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। वो श्रवण के कुमार की तरह क्या बनना चाहते थे, पितृभक्त बनना चाहते थे, और जो अपने हरिश्चंद्र हैं उनके समान क्या बनना चाहते थे, सत्यवादी बनना चाहते थे, चाहे उनकी तरह क्या करना पड़े, कष्ट ही क्यों ना झेलना पड़े। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि सब लोगों को कैसा होना चाहिए, हरिश्चंद्र के समान ही होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी का जो विवाह है वो कब हुआ था, 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था, लेकिन उनकी जो पढ़ाई थी वो क्या थी, चलती रही। महात्मा गांधी को 5th और 6th क्लास में, मतलब 5वीं और 6ठी कक्षा में क्या मिली थी, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप मिली थी। महात्मा गांधी जो थे अपने आचरण मतलब अपने व्यवहार को लेकर क्या थे, काफी सजग थे। उनको ऐसा लगता था कि जो व्यवहार है वही क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अगर उनके आचरण में कोई गलती हो जाती तो उनकी आंखों में क्या आ जाते थे, आंसू भर आते थे। मतलब उनके व्यवहार से अगर किसी को दुख होता, अपन भी किसी को कोई गलत बात बोलते थे गलती से, तो अपने को भी मन में बाद में फील होता है ना कि अपन ने उसको गलत चीज बोल दिया। आप फ्रेंड सर्कल में रहते हो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपके जो फ्रेंड है उसको आप कोई बात बोल देते हो गुस्से में, तो अगर वो नाराज हो जाता है तो आपको दुख होता है ना कि वो नाराज हो गया। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे वो अपने आचरण से किसी को भी दुख पहुंचे तो उनको भी क्या होता था, काफी दुख होता था। ठीक है, अपने से बड़ों, उनके जो शिक्षक थे, उनके जो टीचर थे, उनको भी उनके लिए अगर उनको कोई कह देता टीचर भी, तो उनको भी क्या, उनके लिए सहना बहुत असह्य हो जाता। असह्य होना मतलब बहुत कष्टकारक हो जाता। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों को अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं होता था। ठीक है, जो उनसे बड़े थे और उनके जो टीचर थे, ठीक है, शिक्षक यानी टीचर, उनको अगर खुश नहीं होते उनसे या उनको कुछ अप्रसन्न हो जाते, उनसे दुखी हो जाते, तो उनको भी क्या होता, बिल्कुल भी सहन नहीं होता था कि उनके जो टीचर है उनसे किसी बात को लेके दुखी हों। मैंने पुस्तकों में पढ़ा कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। किसने पढ़ा था, महात्मा गांधी ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, क्या पढ़ा था कि जो खुली हवा है, मतलब जो भ्रमण के लिए निकलते हैं ना अपन स्वच्छ हवा में सुबह के समय, वो काफी लाभकारी होता है। लाभकारी मतलब उससे बहुत फायदा होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह बात मुझे अच्छी लगी। ठीक है, किसको अच्छी लगी, महात्मा गांधी को बहुत अच्छी लगी कि सुबह के भ्रमण के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल दी। तभी से उन्होंने क्या आदत डाल ली, मॉर्निंग वॉक करने की आदत डाल दी। मतलब सुबह को क्या कहाँ जाते थे महात्मा गांधी, सैर के लिए जाते थे। क्यों, क्योंकि सैर करना क्या होता है, काफी अच्छा होता है। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। ठीक है, क्या है, सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही होता है। व्यायाम करना मतलब एक्सरसाइज करना। और अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप क्या करो, व्यायाम की जगह थोड़ी देर क्या कर सकते हो, साफ हवा में घूमने जा सकते हो। सुबह के समय आप मॉर्निंग वॉक करते हो, प्रातःकाल भ्रमण करते हो, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की एक्सरसाइज ही होती है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। ठीक है, अब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या नियम बना लिया कि सुबह के समय उनको कहाँ जाना है, सैर के लिए जाना है, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। और जब मॉर्निंग वॉक होती है, सैर या भ्रमण जो होता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का व्यायाम ही होता है, जिससे शरीर क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने एक पुस्तक में कहीं पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा रहता है, उससे स्वास्थ्य जो होता है अच्छा होता है। तो उन्होंने रोज क्या डाल दी, मॉर्निंग वॉक या सैर करने की आदत डाल दी, और उससे जो है उनका शरीर मजबूत होने लगा। एक भूल की सजा आज तक पा रहा हूं। ठीक है, महात्मा गांधी मानते हैं कि एक गलती उन्होंने जीवन में अवश्य की, जिसकी सजा क्या मिल रही है, वो आज तक भोग रहे हैं। आज तक मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो गलती वक्त रहते सुधर जाती तो उनको क्या नहीं होता, दुख नहीं होता। लेकिन एक गलती उनके जीवन में ऐसी हुई जिसका प्रभाव उनको बहुत दुख हुआ, जिसको क्या, जिसकी आदत वो सुधार नहीं पाए। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मैंने मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। ठीक है,
जो महात्मा गांधी थे उनका विचार क्या था कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी हैंडराइटिंग अगर खराब है तो भी चलता है, ठीक है, आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, लिखना आना चाहिए। ऐसा विचार किसका था? महात्मा गांधी का। क्या विचार था? कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, चाहे आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी गंदी हो, कैसी भी हो, आपका वर्क कैसा भी हो, आपको क्या नहीं है, हैंडराइटिंग की कोई महत्व नहीं था। किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। लेकिन ये गलत विचार है। गलत विचार मतलब ऐसी गलत धारणा उनके मन में कब टूटी? जब वह इंग्लैंड गए थे आगे पढ़ने के लिए, ठीक है, जब वह आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए तो उनके मन में क्या आया कि उन्होंने जो विचार बना रखा था ना कि अपने मन में कि पढ़ाई के लिए अक्षर अच्छे होना मतलब हैंडराइटिंग अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत धारणा कब टूटी? जब वो आगे एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देख मैं बहुत पछताया, ठीक है। जो महात्मा गांधी थे उनको किस चीज का दुख हुआ? जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ वो कैसे हैंडराइटिंग लिखते थे? बहुत सुंदर सुंदर लिखते थे। आप लोग भी करते हो ना कभी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रफ वर्क करते हैं। रफ मतलब जिनका होमवर्क उनको भी समझ में नहीं आता है, सामने वालों को भी समझ में नहीं आता है, तो ऐसा वर्क अपने को नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है किसका? हैंडराइटिंग सुधारने का। आपके पास बहुत टाइम है, आराम से जमा के आप लिखो। अभी जो हैंडराइटिंग होगी वही आपकी लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है। तो अभी अपन को कैसा लिखना चाहिए? जमा जमा के लिखना चाहिए, ठीक है। आप लोग लिखने की कोशिश करते हो ना बच्चों, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही तो आपको गैप दे के लिखना चाहिए, ठीक है। पहले वर्ड बनाओ, वर्ण बनाओ, शब्द बनाओ, उसके बाद उसके ऊपर लाइन खींचो। जैसे अपन ये लिख रहे हैं गलत, तो ये आप ग बनाया, ये लाइन खींची, ग बनाया, ल बनाया और ये त बनाया, ठीक है। इसके बाद बीच में थोड़ा स्पेस दो, इतनी जगह दो, ठीक है। फिर अगला वाला वर्ड बनाओ, ठीक है, विचार। और लाइन क्या बनो? कर्व्स और लाइंस जो है आपकी प्रॉपर बनाओ, तो आपकी राइटिंग वैसे ही सुधर जाएगी। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी थे उनके मन में क्या धारणा थी कि कहीं पे भी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आपको ज्ञान होना आवश्यक है, आपकी हैंडराइटिंग का कोई महत्व नहीं। लेकिन ये धारणा उनकी कब टूटी? जब वो कहाँ गए थे? पढ़ने के लिए आगे इंग्लैंड गए थे, और उन्होंने वहां पे क्या देखा? जो दूसरे बच्चे थे, उनके सहपाठी थे, उनकी जो हैंडराइटिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी। और ये देखो उनको बहुत दुख होता था अगर आपके बहुत से बच्चों के क्या मार्क्स कट जाते हैं, किस वजह से? हैंडराइटिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जो लिखते हैं सामने वाले को पढ़ने में ही नहीं आता है। इसलिए जब महात्मा गांधी को भी ऐसा लगा कि हैंडराइटिंग की वजह से उनको बहुत दुख हुआ कि हैंडराइटिंग की वजह से क्या हो, जो दूसरे बच्चे थे अच्छा अच्छा लिखते थे और जो महात्मा गांधी थे उनकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी थी। मैंने देखा कि अक्षर बुरा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि जो अक्षर होते हैं, ठीक है, अक्षर मतलब आपके जो वर्ण होते हैं वह बुरे होना किसकी निशानी? अपूर्ण शिक्षा की। मतलब आपको ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, बहुत आता है आपको, लेकिन आपको उस चीज को सबके सामने रखना नहीं आता, ठीक है। आप शिक्षित होते हुए भी क्या है? अपूर्ण शिक्षा, मतलब आपको पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो महात्मा गांधी क्या मानते थे? तो आपको ज्ञान कितना नहीं है? पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। बाद में अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया। बाद में महात्मा गांधी ने भी क्या किया? अपने अक्षर, अपनी हैंडराइटिंग सुधारने का प्रयास किया। परंतु पक्के गड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती। पक्के गड़े पर मिट्टी चढ़ना मतलब मुहावरा है, ठीक है। पक्के गड़े पर मिट्टी चढ़ना क्या है? मुहावरा। मतलब उम्र निकलने के बाद, अगर आप काम, समय निकलने के बाद आप उसमें सुधार करना चाहोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब उनकी एज निकल गई हैंडराइटिंग की, तो अब वो फिर कितना भी प्रयास करें उतना सुंदर नहीं लिख पाएंगे जितना वो बचपन में लिख सके। आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग जितना हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हो सुधार सकते हो, ठीक है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो भी क्या होगा? हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उनका बाद में प्रयास करने पर भी क्या हुआ? हैंडराइटिंग जो थी काफी अच्छी नहीं हुई और उनको ऐसा लगा कि चिकने गड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती। मतलब बाद में प्रयास करने से आप किसी भी चीज में सुधार नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो लेसन है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं अपन। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। सुलेख मतलब अच्छा लेख, सुलेख मतलब अच्छी हैंडराइटिंग, ठीक है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो क्या है? शिक्षा का एक जरूरी अंग है, ठीक है। अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है तो आप अपूर्ण शिक्षित हो। अपूर्ण शिक्षित मतलब आपको ज्ञान तो बहुत ज्यादा है,
लेकिन आप क्या करते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, आप उसको सामने वाले को समझा नहीं सकते हो। आपने आंसर लिखा है, सही लिखा है, लेकिन अगर आपको सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो आपके ज्ञान का क्या मतलब है, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सुलेख जो है वो क्या मानते थे, महात्मा गांधी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। मतलब अच्छी हैंड राइटिंग भी क्या होनी चाहिए, आपकी जो शिक्षा है उसका अंग होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी हैंड राइटिंग खराब है उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि चित्रकला कैसे सीखते हैं बच्चे, लाइनें खींच के। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे उनका मानना है कि सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है, अच्छी हैंड राइटिंग जो है वो शिक्षा का जरूरी अंग है। उसके लिए आपको चित्रकला सीखनी चाहिए, क्योंकि चित्रकला में आप लाइनें बनाते हो, स्ट्रेट कर्व्स बनाते हो। ठीक है, किसी भी कर्व को अपन बनाते हैं तो जो कर्व्स है वही क्या है, अपनी हैंडराइटिंग जमाते हैं। ठीक है, जो आपकी वर्णमाला है उसके अंदर क्या है, सारे लाइन्स ही है या तो कर्व्स ही है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तो उसमें क्या है, कर्व्स ही है या फिर लाइन्स ही है। या अगर इंग्लिश के अल्फाबेट सीखते हो तो भी कर्व्स और लाइन है। ठीक है, और हिंदी सीखते हैं तो भी आपकी स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व्स है। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे उनका मानना था कि आपको अगर अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो आपको क्या सीखनी चाहिए, चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब यदि अक्षर से लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चित्रकला सीख के किसी चीज को बनाने का प्रयास करते हो, अक्षर लिखना सीखते हो, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी कैसी हो जाएगी, मोती के समान सुंदर हो जाएगी। ठीक है, महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या मानना था कि अगर आपको हैंड राइटिंग सुधारनी है तो आपको क्या सीखना चाहिए, चित्रकला सीखनी चाहिए। और चित्रकला सीखकर अगर आप लिखने का प्रयास करते हो तो आपके अक्षर भी क्या होंगे, मोती के समान सुंदर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस पैराग्राफ में अपन ने क्या पढ़ा था कि महात्मा गांधी को पुस्तकें पढ़ने का शौक था और उन्होंने कहीं पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया था, प्रातःकाल भ्रमण करने की आदत डाल ली। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो प्रातःकाल भ्रमण है वो भी क्या है, एक प्रकार का व्यायाम है और उससे हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ और मजबूत होता है। महात्मा गांधी थे, उनको एक गलती एक भूल की सजा आज तक पा रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक गलती की थी, उनकी जो हैंड राइटिंग है वो क्या है, बहुत बुरी थी। और उसके ये विचार कब उनके मन में आया, जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे। तब उन्होंने क्या देखा कि उनके जो सहपाठी थे वो तो मोती जैसे अक्षर लिखते थे और जो महात्मा गांधी की हैंड राइटिंग थी बहुत गंदी थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत पछताए, बाद में अक्षर सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनसे उनकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत प्रयास करने पर भी क्या नहीं हुई, उसमें इतना प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब सुधरे तो सही पर इतना नहीं सुधार पाए जितना उनको चाहिए था। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना है कि सुलेख जो है वो भी क्या होना चाहिए, शिक्षा का एक अंग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सुलेख शिक्षा का एक अंग होना चाहिए। सुलेख से क्या होता है, अपनी हैंडराइटिंग अच्छी है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, सामने वाला भी क्या है, हमसे प्रभावित होगा। और सुलेख और हैंडराइटिंग सुधारने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, चित्रकला बनानी चाहिए। ठीक है, चित्रकला जो है उससे क्या होता है, हम सीख कर चित्र बनाते हैं, तो यदि अक्षर लिखना सीखें तो उसका अक्षरों का मोती जैसे बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, अगर चित्रकला बनाकर अपन क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं, तो हमारी हैंडराइटिंग जो है वो भी कैसे हो जाएगी, मोतियों के समान सुंदर हो जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे जिनके हैंडराइटिंग अभी अच्छी नहीं है उनको क्या करना चाहिए, अब चित्रकला बनानी सीखनी चाहिए। चित्रकला मतलब ड्राइंग। ठीक है, आप ड्राइंग में क्या बनाओ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाओ और कर्व बनाना सीखो, आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।